हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि HPPGD कमीशन यानी स्कूल लेक्चरर न्यू की भर्ती कब तक आने की संभावना है। और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे किस सब्जेक्ट्स में कितनी पोस्टें वैकेंट चली हैं। और तीसरे नंबर पर हम PGD कमीशन के एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टारगेट HP एग्ज़ाम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि PGD कमीशन की जो भर्ती है वो कब तक आने की संभावना है। तो मैं एक बात सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि अभी लोक सेवा आयोग के पास इसके रिगार्डिंग कोई भी रिक्वेजिशन नहीं आई है डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन आने वाले टाइम में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस भर्ती की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है वो है आपका PGD कमीशन यानी स्कूल लेक्चरर न्यू कमीशन। इसकी जो लास्ट भर्ती है आपको पता है कि 2023 की नोटिफिकेशन थी, जिसके एग्ज़ाम आपके 2024 में हुए थे। और जो ये कमीशन लास्ट टाइम हुआ था ये एक न्यू पैटर्न पर आधारित था, जिसमें दो पेपर हुए थे इस कमीशन के रिगार्डिंग, पेपर 1 और पेपर 2। और जो आने वाला ये कमीशन है इसमें भी सेम पैटर्न रहने वाला है, इसको हम वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि ये भर्ती कब तक आने की संभावना है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट आएगी। हालांकि अभी ये मैटर कैबिनेट में पहले जाएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन भेजेगा लोक सेवा आयोग को। आपको एक और चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि आने वाला जो साल है वो एक इलेक्शन ईयर है, और कोई भी गवर्नमेंट हिमाचल में इलेक्शन ईयर के दौरान बड़े स्केल पर भर्तियाँ वो अनाउंस करती है। तो आप लोग अभी से लेकर इसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल का कंपटीशन का लेवल क्या है। कम से कम एक साल ज़रूर एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करने में ज़रूर लगता है हिमाचल प्रदेश में। अब हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट्स में कितनी पोस्टें वैकेंट चली है। तो हमारे पास एक डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का RTI रिप्लाई है। इस RTI रिप्लाई के अनुसार वर्तमान में स्कूल कैडर लेक्चर न्यू में 3,378 पोस्टें वैकेंट चली है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इन सभी पोस्टों के ऊपर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें से 50% पोस्टें प्रमोशन कोटा के तहत भरी जाती है। लेकिन फिर भी एक अच्छे खासे लार्ज स्केल पर अलग अलग सब्जेक्ट्स में पोस्टें वैकेंट है, और आने वाले समय में रिटायरमेंट्स भी रहती है, उसको भी विभाग ध्यान में रखता है। तो अब बात करते हैं ज़रा किस सब्जेक्ट्स में कितनी पोस्टें वैकेंट चली है। तो जो IP है आपका उसमें 984। हालांकि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होने वाली है, ये मैं स्पष्ट तौर पे बता दूँ आपको, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोर्ट केस भी चला है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिस्ट्री में 245, इकोनॉमिक्स में 211, इंग्लिश में 271, हिंदी में 285, पॉलिटिकल साइंस में 328, और कॉमर्स में 330, ज्योग्राफी में 52, संस्कृत में 84, सोशोलॉजी में 33, मैथ्स में 142, केमिस्ट्री में 100, बायोलॉजी में 135, और म्यूजिक में 31, होम साइंस में 10, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 9, और साइकोलॉजी में 3। तो ये जो वर्तमान में विभाग के पास वैकेंसी पोजीशन है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें 2 टायर का एग्जामिनेशन सिस्टम है, जिसमें 2 पेपर होते हैं आपके, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो मेरिट है वो आपका पेपर 2 से बनती है। अब जो पेपर 1 है आपको इसमें 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तब जाके आपका पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज़ डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी 100 नंबर का ये पेपर है, जिसमें 35 नंबर लाना मिनिमम 35 नंबर लाना कंपलसरी है। और यदि बात पेपर 2 की जाए तो ये ये भी 100 नंबर का पेपर रहता है, और इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और इसके आधार पर ही मेरिट बनती है। और इसका जो सिलेबस है ना, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें सिलेबस रहता है, ये डिटेल में HPPSC के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये डिटेल में सिलेबस दिया गया है। इसके अतिरिक्त पेपर 1 आपका वो 1 आवर का रहता है, और पेपर 2 आपका 2 आवर का रहता है। तो मैंने एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस किया। अब पेपर 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो इसका पेपर 1 है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, 35% मार्क्स लाना इसमें कंपलसरी है, तभी पेपर 2 चेक होगा। उसका सिलेबस क्या है, ये हिमाचल प्रदेश में ग्रुप
ए से लेकर ग्रुप सी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो है सेम सिलेबस है। तो आपको जो इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे जिनका जो है पेपर 1 क्वालिफाई ही नहीं हो पाया, लेकिन उनका पेपर 2 में जो स्कोर बहुत अच्छा था। तो इसको लाइटली नहीं लेना है। अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें आपका एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न का हिस्ट्री जो है रहेगी, ज्योग्राफी ऑफ एचपी, कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर क्लियर कट दिया गया है कि पिछले लगभग 2 साल के, और साथ ही साथ जो आपका जीएस का पार्ट है जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपका जो है ग्रामर में जो है आपका हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये जो आपका पेपर 1 का पूरा पैटर्न है, जो कि आप 50 क्वेश्चंस रहेंगे 100 नंबर के लिए, और जिसमें जो है आपको 35 मार्क्स लाना जो है कंपलसरी है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एचपीपीजीडी कमीशन की संभावित भर्ती, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और वैकेंसी पोजीशन के बारे में देखा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और टारगेट एचपी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।